अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आ चुके हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप सबको अपनी फ्राइडे की रूटीन बताने वाला हूँ। तो फ्राइडे को वैसे मेरा टाइम उठने का तो है को नहीं, जब मेरा दिल करे तो मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे काम से छुट्टी होती है। तो मुझे उस वजह से कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो आज के दिन मैं उठ गया था तकरीबन 11:30 बजे। उठ के तो मैं पहले करता हूँ, मतलब 3-4 मिनट तो नहीं, ऐसे समझ लें 2-1 मिनट, मतलब पाँव नीचे करके तो मतलब बैठना होता है बेड पे, क्योंकि आपको पता है एकदम से आप उठेंगे तो आपका सर भी चकराने लग पड़ता है। फिर उठ के मैंने जाना होता है अपने नाश्ते की तरफ। तो पहले जाऊंगा मुँह हाथ धो के, कमरे की लाइट वगैरह ऑफ़ करनी है, और अपना बिस्तर तो भाई सेट करना ही नहीं है ना, खुद नवाब पुत्तर हैं भाई, ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गया मेरा नाश्ता, जो कि सिर्फ होता है एक पराठा और एक चाय का कप। सिंपल सा नाश्ता, इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं। उसके बाद मेरी फ्राइडे को जो दूसरा काम होता है, मतलब नाखन काटना, जो सुन्नत के मुताबिक जो काम करने होते हैं वो सारे काम करना। और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था नेल कटर, जो कि एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको वो उससे काम पड़ेगा ना, वो ऐसी चीज़ है ख़ुद ब खुद गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा होता हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो बाहर से मुझे आवाज़ आती है कि बाहर शीशे पे पड़ा हुआ था। तो फिर यहाँ पे मुझे फाइनली मिल ही जाता है। उसके बाद क्योंकि भाई सर्दियों के ही दिन है, तो नीचे बैठ के तो अब बंदा क्या कहते हैं अपने काम करने से रहा। तो हम आ गए हैं दूसरी मंजिल पे, ये हमारी दूसरी बिल्डिंग का व्यू है। उसके बाद हम आ गए अपने थर्ड फ्लोर पे। तो यहाँ से हमारा ये व्यू आ रहा होता है। फिर हमारी बारी आ जाती है नाखन काटने की। तो यहाँ पे हम सुन्नत के मुताबिक पहले पाँव से शुरू होंगे। तो पाँव के नाखन काट के तो फिर हम चलेंगे हाथों की तरफ। तो आप ये एंजॉय करें। बैकग्राउंड को नहीं इतना ख़ास देखना, क्योंकि आपको पता है सबकी छतों का बैकग्राउंड तकरीबन तकरीबन सेम ही होता है। तो बैकग्राउंड को इग्नोर करें तो, और वीडियो को एंजॉय करें। तो यहाँ पे हमारे नाखन कट चुके होते हैं, फिर मैं अपने नाखन को साइड पे करता हूँ, मतलब नीचे रख के। और यहाँ पे बारी आ जाती है बीएड की, कि क्या इस बार काम चल जाएगा कि नहीं। तो मैं कहता हूँ यार ठीक ही है बीएड, मतलब इस बार ये वीक गुजर जाएगा, नेक्स्ट वीक कुछ सोचेंगे। तो ये वीक तकरीबन बीएड सेट ही थी। फिर बाल वगैरह भी सेट थे। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, और नहाने से पहले मैं अपने कपड़े सेलेक्ट करूँगा कि कौन से कपड़े मैंने पहने हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए थे ग्रे शलवार कमीज़, उसके साथ ब्लू कोट, और पाँव में एज़ यूजुअल पंजाबियों का खेड़ी साथ होती है, चाहे पैंट कोट और चाहे शलवार कमीज़। उसके बाद मैं अपने बालों की ग्रोथ के लिए बालों पे मतलब 15 मिनट या 10 मिनट के लिए ऑयल लगा के बैठ जाऊँगा। तो नहाने से पहले ये काम मस्ट करें आप भी। इससे एक तो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, और दूसरा बाल मतलब सिल्की भी रहते हैं, और उनका घने भी रहते हैं। तो बालों पे ऑयल अच्छी तरह से लगा के मालिश वगैरह करके फिर उसके बाद मेरा काम है नहाने का। तो जी ऑयलिंग होगी है सारी। तो अभी बारी है नहाने की और गुस्ल करने की। तो मैं अपने कपड़े साथ लेके और टॉवल लेके सीधा वाशरूम। फिर उसके बाद अपने जो दूसरे कपड़े हैं पुराने, उनको वॉशिंग मशीन में डालना, और टॉवल को मतलब उसकी जगह पे रखना, क्योंकि आपको पता है कि जब वो गीला होता है और अगर आप उसे ऐसे ही रख देंगे तो उसके साथ से फिर मतलब बदबू आने लग पड़ती है, और फिर उसे कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर इसके बाद बारी आ जाती है हमारे क्या कहते हैं तैयार होने की। तो अच्छी तरह सर पे फिर से एक बार ऑयल वगैरह लगाएंगे।
फिर उसके बाद अगर ऑयल कम पड़ा तो और लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो ज़्यादा बाल अच्छे होंगे, कम ऑयल लगाएंगे तो कम बाल अच्छे होंगे। तो अच्छी तरह से लगा के फिर मतलब मुंह को साफ़ कर लिया टिश्यू के साथ। अब बारी आ गई कंघी करने की। तो कंघी हम करेंगे मतलब सादे कंघे के साथ, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि मेरे ब्रश मतलब वो जो दूसरा ब्रश होता है जिसके साथ कंघी करते हैं उसके साथ मेरे बाल ज़्यादा गिरने लग पड़े थे। तो फिर मैंने मतलब सादा कंघा ले लिया। तो अब मैं उसके साथ कंघी वगैरह करता हूँ, अपना हेयर स्टाइल उसके साथ सेट करता हूँ। खैर इतना अच्छा भी हेयर स्टाइल तो है को नहीं, बाल हैं ज़्यादा कर्ली बीच में, तो वो जब गीले होते हैं तो तब भी प्यारे लगते हैं। फिर जब मतलब अपनी जगह पर आते हैं ना तो फिर अपना सही से काम दिखाते हैं पिक्चर में और वीडियो में ना, सही से दिखाएंगे अपना काम। तो खैर यहाँ पे हमारी कंघी हो जाती है। फिर बारी आ जाती है हमारे परफ्यूम की। तो परफ्यूम में हम इस्तेमाल करेंगे ब्लू फॉर मेंस। उसके बाद अपने फेस की खुश्की के लिए, क्योंकि सर्दियाँ तो मतलब सर्दियों में अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो चेहरे पे ज़्यादा सी खुश्की और मतलब हाथों पे भी ज़्यादा वो हो जाती है। तो मैं उसके लिए एक नॉर्मल सी जो क्रीम है उसे इस्तेमाल करता हूँ, वो इतनी ज़्यादा ओवर भी नहीं, बस थोड़ी सी। तो बाल वगैरह सेट कर लिए, बियर्ड सेट कर ली। अब बारी आ जाती है कोट डालने की। तो कोट डालेंगे अच्छी तरह से, सेट करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे अपनी फ़ाइनल लुक। तो ये रही हमारी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बोलना भाई मास्टर, क्योंकि हमें नज़र जल्दी लगती है। तो फिर बारी आ जाती है शूज़ की, और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी मैंने। नमाज़ पढ़ के मैं वापस आया, और ये वापस आने की वीडियो है क्योंकि वहाँ पे मस्जिद, तो वीडियो बनाने से रहा। तो फिर बारी आ जाती है हमारे खाने की। ये है मेरा क्यूट सा एक भतीजा, माशाल्लाह ज़रूर बोलना है आपने। और हर फ्राइडे की तरह खाने में हमारे पास चावल ही होते हैं और साथ में रायता सलाद, क्योंकि भाई अगर रायता सलाद नहीं होगा तो फिर तो चावलों का साथ वो मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो ये मैं ख़ुद ही ऊपर इनके डेकोरेशन कर रहा था, और फिर खाने की बिस्मिल्लाह हो गई। खाना खाने के बाद फिर मैंने दोस्तों के साथ रब्ता किया, तो उनका ऐसे निकलते निकलते प्रोग्राम बन गया सतारा लाल बैठक पे जाने का, जो कि हमारे यहाँ से तकरीबन आप अगर तेज़ी के साथ जाते हैं तो फिर तो 15 से 20 मिनट है, और अगर स्लो स्लो में बातें करने में आपने जाना है तो फिर आपको आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा। और हम हैं भी भाई सुस्त तरीन इंसान, और ऊपर से हमें और तो कोई काम है नहीं फ्राइडे वाले दिन, तो यही काम होता है हमारा कि घूमना और फिरना। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो, क्योंकि ठंड भी थी, तो फिर चलाने वाले हमारे ड्राइवर साहब ऊपर से थे भी ज़रा नए नए ड्राइवर, तो हमने उन्हें ख़ुद ही कह दिया कि भाई आप स्लो स्लो ही चलाओ। ये मेरी वीडियो थोड़ी सी तेज़ हुई है, इस वजह से आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी। और फिर आ जाती है फ़ाइनल हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल, जहाँ पे हमने पहुँचना होता है, सतारा हिलाल बैठक। जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो नहीं जानते वो पिंडी खेब में आ जाएं, उन्हें मैं ख़ुद अपने ख़र्चे पे यहाँ पे विज़िट कराऊँगा। बाकी खाना पीना अपना होगा, विज़िट मैं करा दूँगा उन्हें। फिर जब वहाँ पे हम जाते हैं तो फिर कहते हैं कि यार पहले असर की नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि टाइम असर का हो चुका था। फिर पहले हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर हमारा प्लान चेंज हुआ कि चलो थोड़ी सी शूट वगैरह भी कर लें, कुछ वीडियोस बना लें। तो उसके बाद ये सीन मुझे प्यारा लगा, तो मैंने कहा चलो कैप्चर कर लेते हैं साथ। फिर आ जाते हैं खाने की तरफ। तो यहाँ पे जगह सेलेक्ट हो रही थी, तो वो जगह काफ़ी ख़राब हो चुकी है इनकी, तो हमने कहा इधर ऊपर ही बैठ जाते हैं। तो हम फिर इधर ऊपर ही आके बैठ गए। फिर हमने चाय ऑर्डर की, चाय के साथ थे नॉर्मल सुपर बिस्किट, बीपी सुपर। तो सुपर खाने के बाद, चाय पीने के बाद फिर हमने मगरिब की नमाज़ अदा की, और ये था मगरिब के टाइम का मंज़र। और फिर यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था व्लॉग बनाने का, तो अच्छा ही गुज़रा। खैर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।